आज तक ले अखिलेश यादव जी कहाँ थे? हमारे 7-7 आदमी गांव के मरे और उसमें हमदर्दी कुछ भी नहीं दिखाए। आज कहाँ गए अखिलेश यादव? और गुंडा और माफियों के साथ मिले हुए हैं। गुंडों के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों नहीं आते? हमारा समाचार क्यों नहीं उसने पूछा हमारा? सर मैं पूछता हूँ मसीहा क्या है? मसीहा का मतलब क्या होता है? जेल में रहो, वहाँ से जो है षड्यंत्र रचते रहो। हाँ, षड्यंत्र रच के इनको मचवा दो। 2005 में विधायक जी की हत्या करा दी गई। ये मसीहा का काम है? अखिलेश यादव उस समय कहाँ थे? उनके पिताजी की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी। क्यों नहीं आकर के बता दिए कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, हम जांच कराएंगे? सीबीआई जांच नहीं मिली तो कोर्ट गया। जितने माफिया टाइप के लोग हैं वो समाजवादी में हैं और साधु टाइप के लोग योगी जी के साथ हैं। शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि कितने धर्मात्मा हैं ये लोग। ये लोग सामने कत्ल करते हैं और बाद में कहते हैं हम तो मसीहा हैं। तो ठीक वही गांव है कृष्णानंद राय का जिनकी हत्या कर दी गई थी। और खासकर यहाँ के लोग इस चुनाव को क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव के आने के बाद इन लोगों की क्या राय है, सीधा इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामविलास यादव। रामविलास यादव जी, क्या कहेंगे? यहाँ से ठीक 25 किलोमीटर की दूरी पर मुख्तार अंसारी का घर है और अखिलेश यादव भी वहाँ पर आए और आने के बाद राजनीति के साथ साथ उन्होंने एक बात कही कि सरकार ठीक नहीं चल रही है, अंसारी परिवार को योगी मोदी कैसे इंसाफ दिलाएंगे? क्या समझते हैं आप? सर मैं तो यादव परिवार से हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। आज तक ले अखिलेश यादव जी कहाँ थे? हमारे 7-7 आदमी गांव के मरे और उसमें हमदर्दी कुछ भी नहीं दिखाए। आज कहाँ गए अखिलेश यादव? और गुंडा और माफियों के साथ मिले हुए हैं। गुंडों के घर जाते हैं, हमारे घर क्यों नहीं आते? हमारा समाचार क्यों नहीं उसने पूछा हमारा? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव वहाँ चले गए, आपके यहाँ नहीं? आपकी क्या नाराज़गी है इस पर? सर मेरा क्यों नाराज़गी है? मेरे भाई मरा, वो कहते हैं कि यादव परिवार से मैं हूँ, मैं बहुत हमदर्दी दिखाता हूँ, मेरे हमदर्दी पर क्यों नहीं आए वो? आपके भाई भी उस घटनाक्रम में थे साथ जो कृष्णानंद राय की हत्या हुई? हाँ सर, मेरा छोटा भाई था मुन्ना यादव। तो घटनास्थल पर भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने एक बार भी नहीं कहा कुछ, न आए न गए। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे जो गुंडों के साथ घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं? उनको तो ऐसे शर्म आनी चाहिए। एक माफिया के घर जाते हैं, गुंडा के घर जाते हैं, एक समाजवादी पार्टी वाले ये क्या कर रहे हैं? अरे वो तो अखिलेश यादव ही हैं, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा है मुलायम सिंह जी के बाद। वो ये कह रहे हैं इंसाफ कब देंगे योगी मोदी? इंसाफ की उन्होंने गुहार लगा दी कि आखिर अंसारी परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा? तो उन्होंने किया है, आप जांच करवाइए। जांच कहते हैं 10 साल बाद होगी, समाजवादी पार्टी की आएगी तो सरकार तो होगी। अब क्यों नहीं कराते हो? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं सर, ये गलत बोल रहे हैं। ये गुंडा थे, गुंडा है। वो तो कह रहे मसीहा थे मुख्तार अंसारी और मसीहा को इस तरीके से कर दिया गया, ऐसी घटना हो गई, उसके बाद अब की बार समीकरण बदल जाएंगे, पूर्वांचल में साइकिल तेज दौड़ेगी। मुख्तार अंसारी एक गुंडा था, माफिया था, आज भी गुंडा है। वो मर भी गया फिर भी उसके परिवार भी गुंडा है। उसके पत्नी जो है भगी हुई है, वो सामने क्यों नहीं आती? सरकार खोज रही है, इनाम भी रखी है। आपको नहीं लगता कि अखिलेश के आने के बाद समीकरण बदल गए यहाँ के? नहीं सर, गलत बात है ये तो सोचने वाली बात है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर 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 मोदी सर, हर हर मोदी, हर हर मोदी। घर घर क्या नजर आ गया मोदी सरकार में? मोदी सरकार सब कुछ दे रही है सर और सब कुछ देगी। हाँ, लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि बार 80 हरा दो। गलत बात है, अखिलेश जी को गलत फहमी है। समाजवादी पार्टी कभी नहीं आएगी, जब तक योगी और मोदी रहेंगे कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी समाजवादी पार्टी? क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी नहीं आएगी? समाजवादी पार्टी एक गुंडा पार्टी है, गुंडों की रक्षा करती है। मैंने एक न्यूज़ में देखा था कि अतीक अहमद जो है मुलायम सिंह के कान में जो है गुरमुख कर रहा है और वो बोल रहे हैं सभा को संबोधित करते समय, तो गुंडे का सरकार ही है वो। समाजवादी पार्टी गुंडा की सरकार है सर। क्यों यादव समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं दे सकते। हम तो हर हर मोदी, घर घर मोदी हैं और रहेंगे। वो तो कह रहे समाजवादी मतलब यादव, यादव मतलब समाजवाद। नहीं सर, ये गलत बात है। वो तो गुंडों के साथ रहते हैं, गुंडों के घर जाते हैं। हमारे पास क्यों नहीं आए वो? और ना अभी तक आए कोई, समाजवादी पार्टी के कोई लोग नहीं आए।
यानी 2005 से आज तक आपसे कोई मिलने नहीं? कोई नहीं मिलने आया समाजवादी पार्टी के, और सरकार भी थी उन्हीं की। हम्म, हमको क्या मिला? भाई भी मर गया, हम भी ऐसे पढ़ रहे हैं। उसके परिवार भी अपने गांव चला गया छोड़कर मुख्तार के डर से। मुख्तार एक गुंडा था, माफिया था वो। उसके ख्वाब से लोग डरते थे, खून पीता था सबका वो। लेकिन इस चुनाव में तो कह रहे हैं कि अब की बार मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है। कभी भी नहीं सर, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी ही सरकार बनेगी सर। हम पूरा आशा है हमारी उन पर। आप अगर अखिलेश यादव मुख्तार के परिवार से मिले तो आपको क्या नजर आया? खुश हुए आप, नाराज हुए? क्यों आपको? वो तो गुंडा के घर गए ना, कोई इंसान के घर थोड़ी गए, वो तो शैतान के घर गए थे। मुख्तार अंसारी शैतान था, माफिया था, वो खून चूसने वाला आदमी था। वो तो मसीहा बोल रहे हैं उनको। मसीहा तो गलत बात बोल रहे हैं ना वो। मसीहा जब देखता किसी का धर्म पर काम करता तो अच्छा लगता। 7-7 लाश गिरा दिया गुणूर गांव में। वो कैसा माफिया है? वो कैसा वो धर्म काम करता है? वो ये गलत बात है। तो यानी यादव साथ नहीं देंगे? नहीं सर, कभी नहीं। यादव कभी साथ नहीं देंगे उनका। वो तो माफिया के घर जाते हैं, माफिया से मिलते हैं, उनका माफिया ही साथ देगा। वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे संभल नहीं रहा योगी पर, पूरा प्रदेश में तहस नहस हो गई व्यवस्थाएं। गलत बात है सर, हर हर मोदी, घर घर मोदी। योगी की सरकार है सर, योगी की सरकार रहेगी और मोदी की सरकार रहेगी, तभी लोगों को जो है अच्छा लगेगा। योगी की सरकार रहेगी? हाँ सर। क्या नजर आया योगी सरकार में? योगी सर से हर सब सुविधा मिल रही है सर। वो कह रहे रक्षा ही नहीं कर पा रहे योगी। शांति मिल रही है। बहन बेटी घर से निकलती थी, उस समाजवादी रफीक अहमद की रक्षा तो नहीं कर पाए? क्यों? मुख्तार की रक्षा तो नहीं कर पाए? मुख्तार कोई इंसान था। जब कोई किसी का हार्ट अटैक हो जाता है तो कहते हैं कि जहर दिया है, वो है, ये है। ये गलत बात है। जहर दिया गया तो तुम मैथू क्यों नहीं कराते हो? जांच कराइए। ये गलत बात फैलाने वाले आदमी हैं ये। यानी यादव अखिलेश के साथ नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। गांव अहम जरूर है, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? सबसे अहम राय इस गांव की होनी चाहिए, क्योंकि ये गांव वो गांव है जिस गांव ने 7-7 लोगों की इस घटना को देखा, निर्मम घटना को देखा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, जांच होने चाहिए। उस समय मुलायम यादव कहाँ थे जब विधायक जी किशन की हत्या हुई थी? 7-7 आदमी मरे थे। उस समय सीबीआई जांच क्यों नहीं दिए मुलायम यादव? क्यों हमको जाना पड़ा सीबीआई कोर्ट? क्यों हमको कोर्ट में जाना पड़ा? सीबीआई कोर्ट देना चाहिए ना जांच, क्यों नहीं दी उस समय? उस समय शामिल नहीं होते मुलायम यादव जी तो क्यों नहीं दिए? जांच देना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। न्याय की मांग कर रहे हैं। आज जो मुख्तार अंसारी बोले उस समय भी न्याय बोलना चाहिए। उस समय उनकी सरकार थी, उस समय गद्दी पर बैठे। प्रदेश नहीं संभल रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके बाद सत्ता जाने वाली वो है। तो उनको तो बोलने का वो चाहिए, उनका बोलने का बहाना चाहिए, कुछ और कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं उस समय विधायक जी का जब हत्या हुई थी कि किशन राय की, सीबीआई जांच क्यों नहीं दी है? क्यों हमको कोर्ट जाना पड़ा? उनका हाथ था, उनके मरवाने में हाथ था, इसलिए नहीं सीबीआई दिए। को भी आ जाते दायरे में, इसलिए वो जांच नहीं दिए। तो समीकरण नहीं बदले अखिलेश यादव के आने के बाद? समीकरण नहीं बदले, यादव नहीं वोट दे रहा है? कौन मुस्लिम उनको वोट दे रहा है? कोई उनको नहीं दे रहा है, कोई पसंद कर रहा है? 80 सीट में एक भी सीट नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। 80 सीट में एक भी सीट पाएंगे नहीं। वो एक सीट कहीं निकाल ले तो हमको बात कहिएगा, एक सीट भी निकलने वाली नहीं है उनकी। क्या कहेंगे भाई साहब? इधर आइए जरा, क्या नाम है आपका? ये दीनानाथ। दीनानाथ जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बड़ा चर्चाओं का विषय बन गया जब से अखिलेश यादव मुख्तार के घर आए, और अब तो यहाँ पे बलिया में टिकट भी भाजपा ने नीरज शेखर को दे दिया है। क्या नज़र आ रहा है? अखिलेश के आने के बाद समीकरण बदल गए या फिर आप पे लोगों के गाँव की राय है क्या? कुछ नहीं समीकरण बना है सर। अखिलेश के आने से कुछ समीकरण बदला नहीं है, बस खौफ है। अभी तक अभी जनता के अंदर खौफ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से इतने भयभीत हैं लोग कि बहुत लोग अभी डरे हुए हैं। तो मसीहा बता रहे हैं। मसीहा नहीं। अच्छा ये सर हम पूछ रहे हैं कि मसीहा क्या जेल में रहता है? मसीहा घर पे रहता है, 10 लोगों की मदद करता है, तो ऐसे खुलेआम मदद करता है क्या? 10 लोगों को मार दो, डीजीपी को मार दो, एसपी को मार दो, डीएम को मार दो, डीएम को हड़का दो, ये मसीहा का काम है? सर मैं पूछता हूँ मसीहा क्या है? मसीहा का मतलब क्या होता है? जेल में रहो, वहाँ से जो षड्यंत्र रचते रहो,
हाँ, षड्यंत्र रच के इनको मचवा दो। 2005 में विधायक जी की हत्या करा दी गई। ये मसीहा का काम है? अखिलेश यादव उस समय कहाँ थे? उनके पिताजी की सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी। क्यों नहीं आकर के बता दिए कि नहीं भाई ये गलत हुआ है, हम जांच कराएंगे। सीबीआई जांच नहीं मिली तो कोर्ट गया, कोर्ट में जाने के लिए बाध्य हो गए हम लोग। क्या क्या बताया जाए? अखिलेश यादव उस समय क्यों नहीं थे? इनका भाई जो मुनन यादव की हत्या हो गई, जो विधायक जी के गाड़ी चलाते थे, उस समय क्यों नहीं आए इनके घर? ये भी तो यादव हैं, इनके घर क्यों नहीं आया गया भाई? क्यों ये यादव नहीं है? क्या उनको वोट नहीं देते उस समय? ये भी तो वोट देने के मूड में थे कि नहीं यादव हमारे घर आते तो हम भी देते। किस तरह कह रहे हैं कि यादव हमको वोट दे देंगे भाई? यानी अखिलेश के साथ अब की बार नहीं है, कोई नहीं है। अगर साथ देते हैं तो ये गलतफहमी है यादवों की। फिर वही होगा, 2005 की स्थिति आ जाएगी, हर जगह वही स्थिति होगी। अगर बाबा की सरकार गई तो ये समझिए कि फिर वही होगा जो हत्याएं होंगी। हाँ, फिर वही होगा। मऊ में जो दंगा हुआ था, यादव काटे गए थे, वही होगा, फिर यादवों को मार दिया जाएगा। हाँ, क्या करेंगे उस समय अखिलेश यादव? अखिलेश यादव की बस की बात है कि यादवों को क्यों नहीं वहाँ जांच करा लिए? यहाँ तो छोड़िए, यहाँ हो सकता है कि कोई उनको वोट न दिया हो तो इसलिए न कराए हों। मऊ में क्यों नहीं करा दिए? मऊ में इतने यादवों की हत्या हुई, वहाँ सीधे बैठ करके हत्या कराई गई, वहाँ क्यों नहीं जांच हुई भाई? बेचने वाले सब बल्टे वाले हत्या हुआ, दूध बेचने वाले यादव सब काटे गए। क्यों नहीं? वो सब यादव नहीं थे? वो उनके भाई बिरादर नहीं थे? उनका भी जांच होना चाहिए था, उनका भी मदद करना चाहिए था। कितनी बार मऊ गए हैं? ये माफिया के घर, मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव गए हैं क्योंकि उनके भाई को टिकट देना है, ये खान साहब लोग के टिकट लेना है वोट, इसलिए गए, और कोई मतलब नहीं है जाने का। हाँ सर, कोई यहाँ वोट देने के मूड में नहीं है उनको, अखिलेश यादव को। सब लोग जानते हैं कि फिर क्या होगा। ठीक है, अगर दे दिया जाता है तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि फिर वही स्थिति आएगी जो माफिया घूम रहे हैं, खुलेआम घूमने लगेंगे। योगी के आने के बाद क्या बदला? योगी के आने के बाद सब लोग स्वतंत्र हैं। माफिया जितने भी हैं अंदर हैं, डर के मारे कोई निकल नहीं रहा है। अब फिर वही होगा, जब योगी जी की सरकार चली जाएगी तो फिर माफिया बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो फिर वही करेंगे, किसी का मर्डर। अरे परिवर्तन होने जा रहा है, अखिलेश जी की साइकिल पूरी तेजी से दौड़ रही है। वैसे कहने दीजिए, उनकी गलतफहमी है, कोई साइकिल नहीं दौड़ेगी सर। उनकी हाँ, अखिलेश जी के सुनने से, अखिलेश तो अपना कहेंगे ही कि हम जीत रहे हैं। अरे कैसे जीत रहे हैं? अखिलेश जी तो कहेंगे ही कि हम आगे हैं। आगे तो क्यों नहीं थे? 2005 में आगे थे तो क्या कर दिए? जनता के लिए क्या किए? देश के लिए क्या किए हैं? कोई विकास बता दीजिए उनके में, जो विकास हुआ हो। अखिलेश यादव तो कहेंगे ही कि नहीं हम परिवर्तन कर रहे हैं, बदलने वाला है। बिल्कुल, अखिलेश यादव का ये कहना है कि परिवर्तन हो रहा है। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप कैसे देखते हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने पूरा समय देखा होगा, समीकरण देखा होगा। अखिलेश की पार्टी कौन सी है? अखिलेश की पार्टी? हाँ, समाजवादी। समाजवादी माने जो समाज का दुश्मन हो, जो समाज का दुश्मन हो, समाज का वादी। दो शब्द हैं, समाज और वादी। वादी और वादी, हाँ, वही हुआ। जितने माफिया टाइप के लोग हैं वो समाजवादी में हैं, और साधु टाइप के लोग योगी जी के साथ हैं। शब्द से ही समझ में आ गया होगा कि कितने धर्मात्मा हैं ये लोग। ये लोग सामने कत्ल करते हैं और बाद में कहते हैं हम तो मसीहा हैं। इसलिए मसीहा हैं कि कुछ लोगों को चटा देते हैं, कुछ पैसे दे दिए, कुछ लालच दे दिए और मसीहा हो गए। अगर ये मसीहा हैं तो टेरेसा क्या थी? मदर टेरेसा क्या थी? क्या उनको गाली नहीं हो रही है ये? या जितने मसीहा हैं उनको गाली दिया जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है? अगर मसीहा शब्द यही है तो अखिलेश यादव ने आकर समीकरण नहीं बदला? यादव समुदाय अखिलेश के साथ नहीं, न बदला और न बदलेंगे। बहुत सारे बल्टा वाले आज भी थाने में बल्टा पड़ा हुआ है, उनकी कौन देखता है? उनको कोई पूछ रहा है? वो यादव नहीं थे? अरे इनको वोट की राजनीति करनी है, कर रहे हैं। इनको मुस्लिम वोट चाहिए, ये कर रहे हैं। क्या लग रहा है, बलिया में कमल खिला के भेजेंगे? जी हाँ, खिलेगा। भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को, और अच्छा प्रत्याशी है। एक तरह तो खानदानी प्रत्याशी है। लेकिन अखिलेश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। क्या कहेंगे सर, क्या होगा आपकी बार? प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी होंगे और क्या? मोदी रहेंगे।
कोई बदलाव नहीं होगा अखिलेश आए उसके बाद? बदलाव का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं। नहीं। कोई दूसरा वैसा नेता है नहीं देश के अंदर। तो भावनाओं का वोट तो डलेगा ना अब जाल अंसारी को? भावनाओं को जो होगा, जो देना होगा जिसको देगा ही। आप लोग नहीं करेंगे? चलिए और लोगों से ही बातचीत करते, कुछ युवाओं से, इनसे सर से बातचीत करते। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल पांडे है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब आपके माध्यम से अखिलेश जी को एक सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूँ और उनको कोट करूँगा। चाणक्य जी ने एक लाइन कही थी, कहा था कि अगर आपके नेता के खिलाफ जब पूरी भीड़ बकरियों की झुंड इकट्ठा होने लगे तो समझना दमदार नेता है। ये मोदी जी के लिए लाइन थी। बाकी अखिलेश जी के आने और जाने की जो बातें हैं, बहुत उम्र नहीं है मेरी, बट मुझे याद है वो मऊ वाले दंगों की कहानियाँ थोड़ी बहुत मैंने सुनी हुई है। तो उस वक्त एक अभी रिसेंटली टीवी पे वीडियो क्लिप चल रहा था जिसमें मैंने देखा कि पुलिस की वो जिप्सी थी जिसमें मुख्तार अंसारी उस दंगे को शांत कराने के लिए आ रहे थे। तो उस वक्त आई थिंक सरकार भी इन्हीं समाजवादियों की थी। अगर सरकार समाजवादी की थी और उस दंगे को शांत कराने के लिए प्रशासन की जगह पे मुख्तार अंसारी को भेजा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों के लिए मुख्तार अंसारी मसीहा दिखेंगे, कोई डाउट नहीं है। अखिलेश भैया ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया से ही पढ़े हुए हैं। अगर ये बात अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ को पता चल जाए तो शायद वो उस यूनिवर्सिटी को बैन करा दे जहाँ से ऐसे प्रोडक्ट्स पढ़ के आते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि मतलब यादवों की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यादव हमारे हैं। कौन से यादव हमारे हैं? ये यादव उनके हो जाएंगे किसी दिन। जिसने अपने भाई को खोया हुआ है वो यादव उनका हो जाएगा। मऊ दंगे में मरने वाले यादव उनके हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी को आप खड़े स्टेज से मसीहा बोल रहे हो, मीडिया के सामने मसीहा बोल रहे हो। उस मुख्तार अंसारी की कहानियाँ अगर इस करेल में आप घूमेंगे कहीं सुनेंगे तो अभी भी मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं हम लोग, बट खौफ जो कहते हैं ना, लोगों के दिलों में डर जो था, टेरर जिसको कहते थे, उस पूर्वांचल में उसका इतना टेरर था कि लोग उसका नाम लेने से घबराते थे। रिसेंटली वो नहीं है, ठीक है, हो सकता है सिंपैथी हो, मुसलमानों को कुछ करते हो लोगों के लिए, मुझे नहीं आइडिया इसका है। हो सकता है लोग उनको मसीहा मानते भी हों, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा राजनीति का अनुभव नहीं है। लेकिन जितना अनुभव है मैंने मुख्तार अंसारी को, अखिलेश यादव को और इन लोगों को इन पे सिक्योरिटी की मांग करते हुए, अतीक अहमद के लिए सिक्योरिटी मांग रहे थे कि अतीक की सुरक्षा नहीं कर पाए योगी बाबा, मुख्तार की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो बस एक बात मुझे बता दीजिए कि हमें अतीक अहमद की सुरक्षा की ज़रूरत थी या फिर इनके भाई मुन्ना यादव की सुरक्षा की ज़रूरत थी? एक चीज़ हमें नहीं समझ में आई अभी तक कि आप उसकी सुरक्षा की बात कर रहे हो, आप उसकी सुरक्षा मांग रहे हो जिससे आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उनसे ही अपने ही एक ज़िले की सुरक्षा करवा रहे थे। इस वक्त मतलब सभी को पता होना चाहिए कि कहीं दंगा हो रहा हो, उस दंगे को संभालने वाला कौन होना चाहिए? वहाँ पे प्रशासन होना चाहिए, बिल्कुल वहाँ का एसपी होना चाहिए, वहाँ के अधिकारी होने चाहिए। वो अधिकारी बैक पे हैं। आप भी अगर टीवी चैनल्स देखते होंगे, सारे लोग देखते हैं। AK-47 जो लेकर पूरा एक तस्वीर पूरे देश में वायरल हो रही है, आज भी वो तस्वीर ताजी हो गई जब मुख्तार अंसारी मरे, कैसे पैर रखा हुआ है और जिप्सी के ऊपर चढ़े हुए हैं और पूरी वो जिप्सी कर्फ्यू के बीच भी घूम रही है। कर्फ्यू के बीच जिप्सी घूम रही है। मतलब जिस थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा कि कर्फ्यू के बीच में जो जिप्सी घूमेगी, जो 4 व्हीलर घूमेगी विथ गन वेपन्स के साथ, तो वो सिर्फ प्रशासन की हो सकती है। और उस प्रशासन की जिप्सी में बैठा हुआ इंसान कोई और नहीं था, वो किसी जिले का IPS नहीं था, वो कहीं का IPS नहीं था, वो मुख्तार अंसारी था। उस इंसान को आप यहाँ खड़ा होकर वोट बैंक की घटिया सी टुच्ची सी राजनीति करते हुए, आप खुद को ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ कहते हो और बोल रहे हो कि उस इंसान को सुरक्षा नहीं दिया गया। यार आपको मेडिकल पे भरोसा नहीं है, अपने डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है, अपनी जुडिशरी पे आपको भरोसा नहीं है। पुलिस वाले तो अब वो ठाकुर साहब जो यहाँ पे SSP हुआ करते थे उनके टाइम में जिन्होंने इसका 47 बरामद किया था मुख्तार का, उस शैलेंद्र सिंह का, उसको आप सुनते नहीं हो। आपने प्रशासन को नहीं सुनना है, आपने मीडिया को नहीं सुनना है, आपने जुडिशरी को नहीं सुनना है। तो हम क्यों सुन ले भाई? हम क्यों मान लें कि अखिलेश जो कह रहे हैं वही सही है? अखिलेश अपने आप को कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ। अच्छी बात है भाई, आप यादव हो, आपको पता ही नहीं है कि आप यादव कौन हो, यादव किस वंश के हैं। यादव उस वंश के हैं जिस वंश में श्री कृष्ण थे। महाभारत में जब पांडव हिल गए थे उस वक्त श्री कृष्ण के उपदेश से ही वो विजेता हो गए। आप ये भूल गए कि आप वो हो। आप अपने आप को ये बताने पर लगे हुए, टोपी पहन के ड्रामा कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि हम मुसलमान बन गए और यादवों से दूसरी तरफ ये उम्मीद कर रहे हो कि आप यादव हो। भैया अगर ऐसा पढ़ा लिखा ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हम भारत के पढ़े लिखे लोग इनफ है उनके लिए। एक जवाब उनका था। दूसरा जवाब हम अतीक अहमद की सुरक्षा पे बात कर लें। मैं 2009-10 के टाइम में इलाहाबाद में ही था जब अतीक अहमद अपने चरम पे थे।
अतीक अहमद की कंडीशन ये थी कि वहाँ पे स्टूडेंट्स चर्चा करने से डरते थे अतीक अहमद की। आप उस अतीक अहमद की सुरक्षा की बात कर रहे हो जिस अतीक अहमद ने कितने पता नहीं कितने निर्दोषों की जान ले रखी है, और आप बोल रहे हो कि उसकी सुरक्षा क्यों करे यार? उसको तो जिस तरह की मौत मिली है मुझे लग रहा है अभी फिलहाल कि उससे भी बुरी मौत उनकी होनी चाहिए। आप उनके सुरक्षा की बात कर रहे हो। उससे पहले किसी ने उमेश पाल के मर्डर की बात नहीं करी। उमेश पाल की बात कहीं नहीं आई। जब अतीक अहमद मारे गए कभी अखिलेश खुल के सामने से आए हो बोले हो कि उमेश पाल नाम के किसी आदमी का मर्डर हुआ है? कहीं नहीं बोले। वो बस ये देख रहे हैं कि योगी से राज्य नहीं संभल रहा। मुझे लग रहा है उनके पिताजी से राज्य संभल रहा था ना, जिस वक्त वो कार सेवकों पे गोलियां चला दी गई, उनके पिताजी से वो राज्य संभल रहा था, अच्छे से संभल रहा था। बढ़िया हुआ उनकी मौत के बाद भी हमारी सरकार ने उनको, बीजेपी की सरकार ने उनको सम्मान दिया जो अपनी सरकार में वो खुद नहीं कर पाए। ठीक है, वो नहीं है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है और उनकी राजनीति के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं है। लेकिन फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि योगी के राज्य में राज्य सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है भैया कि अगर मतलब ठीक है, हो सकता है कहीं वो बोल रहे हो बेरोजगारी है, क्या है, महंगाई है, तो बेरोजगारी महंगाई मुझे मतलब ग्रेजुएट हूँ मैं फिलहाल, और अब मेरे पास एलिमेंट्री डिप्लोमा भी है। मैं अपने आप को बेरोजगार नहीं मानता इसलिए बेरोजगार कि अगर मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरी जाति सुरक्षित रहेगी, मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, मैं अपने लिए कुछ कर लूंगा। तो कोई समीकरण नहीं बदला अखिलेश के आने से? तरह का समीकरण वो जनता किसकी तरफ जा रही है, किसको प्रधानमंत्री? जनता ने अपना मूड बना के रखा हुआ है। जिसको प्रधानमंत्री बनाना है वो ऑलरेडी हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है। जब तक वो सामने से खड़ा होकर नहीं बोल देगा कि बस अब देश की सेवा मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरी उम्र हो गई, वैसे तो वो ऐसा इंसान है जो कभी बोलेगा ही नहीं खड़ा होकर के कि देश की सेवा नहीं हो पाएगी। बट इनके आने जाने से देखिए सिंपैथी वोटिंग होगी, नो डाउट इसमें कि सिंपैथी वोटिंग होगी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुसलमान उनके फेवर में जाएंगे। कुछ समाजवाद की डेफिनेशन। यादव कहाँ जा रहा है? यादव देखिए जाति पे बात करना बेकार है ना। जिस पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव, उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। और थोड़ा बहुत इतिहास जितना मैंने पढ़ा है, समाजवादी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ करता था, जिसमें कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लीडर्स जो शीर्ष स्तरीय नेता हैं वो उस वक्त उसमें शामिल थे। तो अखिलेश जी को अभी समाजवाद का सही परिभाषा नहीं पता है। समाजवाद क्या है वो जानते नहीं। अभी वो चाचा बता रहे थे कि समाजवादी नहीं, वो समाजवादी हैं। सच्चाई यही है कि वो समाजवादी हैं और वो समाज को बस इसी आधार पे बांटना चाहते हैं कि मेरे नाम के पीछे अखिलेश यादव लगा हुआ है इसलिए यादव हमको वोट करेंगे। तो भैया यादव भूल जाइए, वो यादव दूध बेचने वाला नहीं रह गया। यादव पढ़ा लिखा हो गया है, वो समझ गया है कि आप टोपी लगा के मस्जिद में ड्रामा करते हो, मुख्तार अंसारी की मौत पे चले आते हो, मुन्ना यादव की मौत पे आपके पिताजी की सरकार थी। एक समाजवादी अगर इनके यहाँ आया हो, कोई एक आके पूछ लिया हो कि भैया आपको तो यादव हो, बता दो क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ, उसके बच्चे कहाँ हैं। हम लोग वो बच्चों को देखें, हम देखें उन बच्चों को, वो बच्चे अभी कहाँ हैं? गांव में शायद जो छोटे लोग होंगे उनको पता ही नहीं हुआ वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं यहाँ पे, कब चले जाते हैं। कभी वहाँ तो नहीं आए, बट बात करेंगे ज़रूर कि यादव हमारे हैं। किस बिहाफ पे यादव आपके हैं भाई? किस यादव के साथ खड़े हैं? मऊ दंगे पे एक बार इनके ना पिताजी की आवाज़ निकली और ना ही जिस मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो मेडिकल साइंस प्रूफ करके दे रहा है कि भैया हार्ट अटैक से मौत हुई है। उससे पहले मुख्तार अंसारी की बहुत सारी रिपोर्ट्स मैं भी ऐसे ही सोशल मीडिया पर ही और बाकी आपके चैनल्स के थ्रू देखता रहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हार्ट की प्रॉब्लम उसके साथ ऑलरेडी थी और भी कई बार उसको किडनी या लीवर को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप मेडिकल साइंस को मान नहीं रहे हो और कहीं खड़ा होकर मीडिया के सामने। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ लीडर। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे मुंह फेर रहे हो जैसे एक आम आदमी। हम लोग आम आदमी, हम और ये सारे लोग आम आदमी हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक नेता जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव इस राज्य ने आपको मुख्यमंत्री चुना था और उस राज्य के सामने खड़ा होकर के, और अगर आप किसी माफिया की मौत के लिए मेडिकल साइंस को ही गलत ठहरा दे रहे हो, आप पूरे अपने प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को गलत ठहरा दे रहे हो, जुडिशरी को गलत ठहरा दे रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश भैया को आत्मचिंतन की जरूरत है, खुद के बारे में सोचने की जरूरत है। खुद के बारे में सोचने की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। आप तो युवा हैं, युवा क्या करेंगे? युवा इस टाइम अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो सपा को अगर देखिए तो सपा के पहले मुखिया कौन थे? उनके पिताजी थे। उसके बाद उनके बेटे हुए अखिलेश यादव जी, उसके बाद उनके बेटे होंगे, हम सबको पता है, और कोई दूसरा उनका जगह ले नहीं सकता है। और अगर भाजपा में ही देखा जाए तो आप देखेंगे कि भाजपा का कोई एक पारिवारिक लीडर है नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसी से पता चल रहा है कि कोई भाजपा अपने घर के लिए तो करेगी नहीं। ठीक है, और रही बात योगी जी की, तो योगी जी का तो घर के लिए कोई है नहीं, उनका कोई लड़का है ना लड़की है ना परिवार के लिए, माँ बाप के लिए भी तो अपने नहीं करते हैं। तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने। बिल्कुल बिल्कुल। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अब की बार गई सरकार, अखिलेश यादव का तो इस बार हमको देखिए पिछली बार 19 में ये हुआ था कि मायावती का साथ मिल गया था, तो उनका जो 10-12 सीट थी वो निकल गई थी
साथ में कोएलिशन बना के, लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि 2 सीट से ज़्यादा वो जीत पाएंगे। 2 सीट से ज़्यादा। लोग गलत सोच रहे हैं, अगर वो मसीहा होते तो उनका बेटा अब्बास अंसारी जेल में होता। दिल्ली उसके एक फ्लैट से अवैध हथियार पकड़ाए थे। मसीहा कहाँ है सर? मसीहा होता तो कोई जेल में होता। पहले मुख्तार अंसारी तो मसीहा थे। मसीहा कैसे थे वो? अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि मसीहा को कहीं ना कहीं खटकते रहे योगी आदित्यनाथ की आंखों में। मसीहा होते तो 2 पुलिस का मर्डर कर देते वो। 2005 में यहाँ कृष्णानंद राय जी की हत्या हो गई थी, 7 लाश गिराए थे। 2005 में पूरा डर का माहौल यहाँ पर था। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। जी सर। 2 या 2.5 साल के आप थे। नहीं मानते कि मुख्तार अंसारी मसीहा और मसीहा के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव जी एक न्याय की मांग कर रहे हैं, ठीक है? अखिलेश यादव गलत हैं अपने जगह पे, बस वो राजनीति है, मुसलमानों का वोट पाने के लिए सब कर रहे हैं। जी, वो मसीहा नहीं था। अगर मसीहा होता तो कोई मसीहा जेल में होता कि अपने घर पे होता। 2005 में जब विधायक जी की हत्या हुई थी 2005 में, तो उसके बाद साल भर के अंदर 40-50 लोगों की केवल मुहम्मदाबाद क्षेत्र के अंदर हत्या हो गई थी। इतने बड़े मसीहा होते तो अगर मान लीजिए कि ठीक है आपसी दुश्मनी भी था तो किरण राय तक रुक जाते। इतने बड़े मसीहा होते कि किसी की सुरक्षा के लिए ऐसा किया होता तो वहाँ तक रुक जाते ना। तो 40-45 लोगों की कैसे हत्या हो गई? उसके बाद साल भर के अंदर हम ही लोग के गाँव, हम लोग के गांव के 7 लोग मरे। उसके बाद हम ही लोगों के गांव के एक उधर सड़क पे क्लर्क थे, बड़े बाबू थे, उनकी हत्या हो गई साल भर के अंदर। कैसे हो गई? इतने बड़े मसीहा थे, घर के अंदर घींच के मार दिए, घर के अंदर घुस के सो रहे थे वो लोग। उनके भाई को 8-10 गोली लगा था पेट में, अब भी वो हैं अभी। हाँ जिंदा। लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को हराओ और देश बचाओ। वो सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव, सो के सपना देख रहे हैं। मोदी को हराना उनके बस की बात नहीं है। तो गठबंधन से मजबूत है। हाँ, गठबंधन से मजबूत है वो। गठबंधन हटा दीजिए तो देखिए उनका एक भी सीट निकल जाए तो कहिएगा। जी, क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर नहीं खेल कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी क्या कर लेंगे? वो तो संसद में जाके सोते हैं। पप्पू भैया हैं, वो तो पप्पू हैं। कहते हैं आलू खोनो तो सोना निकलेगा। आलू खोदो सोना निकलेगा। वो क्या कहेंगे? देखिए भैया, आज तक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ना कोई नेता आया है ना आएगा। जी, मोदी हैं। मोदी जी के बाद शायद उनकी जगह बाबा जी ले लें। बाबा जी? जी। कौन से बाबा? आदित्यनाथ योगी। जी। क्या कहेंगे? अरे हम भी यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी जैसा अब तक तो कोई हुआ नहीं है, लेकिन आगे हमको लग रहा है कि योगी जी उनकी जगह ले सकते हैं। तो यादव जी बिल्कुल मन बना लिए हैं? हाँ सर, बिल्कुल। अखिलेश जी के साथ नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो कमल के साथ हैं। कमल के साइकिल की सवारी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिल्कुल नहीं। बलिया में जिस तरीके से नीरज शेखर भी हैं, बलिया में जिताकर भेजेंगे कमल के फूल को? हाँ सर, बिल्कुल। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी। हाँ सर। दर्द है लेकिन आपका कहीं ना दर्द है। हमें कोई नहीं आया सुनने? कोई नहीं आया समाजवादी पार्टी के। हमें योगी सरकार चाहिए सर। योगी सरकार चाहिए। हाँ जी। चलिए, जनता की अपनी राय है, खासकर अहम राय इस गांव की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी गांव के रहने वाले थे कृष्णानंद राय। 7 लोगों के साथ घटना हुई जिनमें इनके खुद सगे भाई, क्या नाम था उनका? मुन्ना यादव। मुन्ना यादव मौजूद थे। लेकिन 2005 से लेकर आज तक अखिलेश यादव तो छोड़िए, कोई यादव कोई समाजवादी पार्टी का एक छोटे से लेके बड़ा नेता तक इनके परिवार से मिलने नहीं आया। और वहीं अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलते हैं तो वो मीडिया के सामने सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, मोदी सरकार से सवाल करते हैं, योगी सरकार से इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन जब ऐसे मुन्नन यादव के जो भाई हैं वो सवाल करते हैं तो उसका जवाब आखिर समाजवादी पार्टी कैसे देगी, अखिलेश यादव कैसे देंगे, कब देंगे, ये देखना लाजमी रहेगा। लेकिन इस चुनावी समर के अंदर 2024 के चुनाव में आखिर इस गांव के लोग, इस गांव की जनता किस तरीके से अपनी राय रख रही है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गड़ूर गाँव, बलिया से।